सरकार डेलीगेशन तो सर तैयार कर रही है जो विदेश में जाकर बताएगा कि आखिर हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है सर, देश के भीतर जिस तरह के लोगों को इस वक्त एजेंसीज पकड़ रही हैं और जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ये चौंकाता है कि एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारी को सप्लाई कर रही हैं। सवाल तो फिर यह भी उठना चाहिए कि इस इन्फ्लुएंसर के पास ये संवेदनशील जानकारियां पहुंच कैसे रही हैं? क्या इनके पास इतना एक्सेस है कि ये ऐसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं जो पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही हैं? तो फिर उस लिहाज से ज्योति मल्होत्रा तो एक बहुत छोटी मछली हुई सर। बड़ी मछलियां तो सिस्टम में एक्टिव है, इसका मतलब जहां तक अभी हाथ भी नहीं पहुंचे हैं। ये सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की विजय के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जो निरंतर अभी चल रहा है, उसके लिए देश की सेनाओं को और देश के उन वीर लोगों को, चाहे वो वर्दी में हैं या वर्दी के बिना, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको शत शत नमन करता हूँ। और याद आता है, मेरे को स्मरण करता हूँ जो पूर्व में सीडीएस और हमारे देश के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत ने कहा था, वी आर गोइंग टू फाइट अ 2.5 फ्रंट वॉर। ये जो ढैया है 0.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो चीज है जो घर के अंदर, देखिए, क्योंकि मीन कांफ के अंदर हिटलर ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि तीसरा विश्व युद्ध इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होगा और प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के ऊपर होगा। ये जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव का वॉर है, ये 0.5 जो वॉर मैं कह रहा था, जो विपिन रावत जी की बात को मैं कोट कर रहा था, उन्होंने यही कहा। और हमको ये मानना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया का सिस्टम है और उसके बाद उसमें इन्फ्लुएंसर्स और बाकी चीजें, देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज है और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो पावर आती है उसकी यूटिलाइजेशन एक और है, और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर डिबेट करा जा सकता है। लेकिन नैरेटिव जो निकल रहा है मैडम, वो जरूरी है। ये ज्योति मल्होत्रा के साथ अभी एक मेरे संज्ञान में आया है कि एक पत्रकार गुड़गांव से हैं, वो भी इनवाइटेड थे पाकिस्तान डे के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी में। तो हर चलते फिरते व्यक्ति को या ब्लॉगर को पाकिस्तान एम्बेसी तो नहीं बुलाती होगी, ना ही कोई और राजदूत ऐसे बुलाता होगा। क्यों बुलाता है? ये सवाल है, बड़ा सवाल। और सर, क्यों जाती है ठीक है इंफॉर्मेशन, रमन ये भी सर, बड़ा सवाल है। हाँ ठीक है सर, रमन सर मैं आपकी बात को समझ गई यहाँ पर। लेकिन सर यहाँ पर ना फिर एक इसको देखने का तरीका थोड़ा सा संकीर्ण भी दिखाई दे रहा है और मैं इस पर भी टिप्पणी करना चाहती हूँ। हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन जी भी हैं AIMIM से। सर आपका भी स्वागत है। स्नेहाशीष वर्धन पांडे, देखिए चुनौती यहाँ पर एक ये भी दिखाई देती है कि सरकार को जो पार्टी चला रही है इस वक्त, अभी प्रवक्ता हमारे साथ रमन जी बैठे हुए हैं, तो रमन जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान इनवाइट जा रहा है। अब क्लैरिटी तो चाहिए होगी ना कि या तो पाकिस्तान से कंप्लीटली आप हर तरह का रिश्ता खत्म करिए, कंप्लीट खत्म करिए। फिर ये नहीं हो सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम को तो मैच खेलना अलाउड है कहीं किसी दूसरे देश में, लेकिन किसी दूसरे को इनवाइट आ जाता है, ऑफिशियल इनवाइट आ रहा है। भाई जो इंसान यहां से वहां जा रहा है उसका वीजा बन रहा होगा, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बॉर्डर पार करते हुए सब देखा जा रहा है, मल्टीपल लेयर्स हैं। तो फिर आप कैसे एक सिस्टम ऐसा तैयार करेंगे जहां पर आप इस पर रोक लगा सकते हैं? आप कितने इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स पर रोक लगाएंगे? तो कमी कहां रह रही है, चूक कहां पर हो रही है, इस पर तो बात करनी पड़ेगी। देखिए, आज की युवा पीढ़ी मेहनत कम और पैसे ज्यादा, भौतिकवाद जो हावी हो चुका है उसके इन्फ्लुएंस में भी हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है, आपने बहुत जहीन एक सवाल उठाया कि आखिर इन लोगों का एक्सेस कैसे हो जाता है इन सूचनाओं तक। इसको तो चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये लोग दूर देश में लोगों को फायदा दे दे रहे हैं जो हमारे दुश्मन देश हैं। लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक तरह से कहा जाता है कि ये दुश्मन देश है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये घोषित रूप से दुश्मन देश नहीं है। तो इन लोगों को ये समझना होगा कि लाइक्स और कमेंट के लालच में और पैसे कमाने के लालच में जिस तरीके से ये लोग पहुंच जा रहे हैं दुश्मन देशों में, सबको मालूम है कि अगर नहीं भी घोषित है तो दुश्मन देश है हमारा। लेकिन कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए और तमाम लोगों को कम से कम इन चीजों को समझना चाहिए कि देश पहले है, बाद में आपके पास पैसे हैं, सब कुछ आप कमा सकते हैं, बहुत सारे अन्य भी व्यवस्थाएं हैं,